उस पर विचार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हित में, जनहित के हित में, पार्टी हित में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था कि समाज में हर व्यक्ति को एक समान दर्जा मिले, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, तब जाकर। वो नीतीश कुमार के पार्टी से है, आरजेडी से चुनाव वो जीते थे और सरकार को बचाने का काम किए थे। इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। इस वक्त मौजूद है जदयू ऑफिस के बाहर, जहां पर भीड़ जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार नेताओं के और उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और कारण बस एक है, जदयू से टिकट मिलने की आशा। कई लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे क्या कारण है यहाँ पर। यहाँ तो चुनावी वर्ष है और चुनाव होने जाए, चुनाव महापर्व है। पार्टी का हम लोग होल टाइमर वर्कर हैं, हम भी उम्मीदवार हैं, पालीगंज से होल टाइमर वर्कर हैं। मुझे भी आशा और विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर आशीर्वाद दिए तो चुनाव मैं जीत के गारंटी के साथ अपने नेता के हाथ को मजबूत करूंगा और जनता दल की नीतियों को बिहार से लेकर देश तक फैलाने का काम। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं 17 तक नामांकन होना है, सीट शेयरिंग भी लगभग तय है, तो ऐसे में लगता है कि अब जो है वो टिकटों का बंटवारा कब तक होगा। वो हमारे जितने भी एनडीए के घटक दल है आपस में बातचीत करके सभी सीटों पर सभी लोगों से तालमेल करके सुलझा लिया गया है। अब बहुत जल्द जो रिजल्ट है तमाम लोगों के सामने आ जाएगा। सब लोग अपने 17 तक नामांकन है, सब लोग अपना नामांकन करेगा, चुनाव हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आगे जा करके जो है वो कार्यकर्ताओं की सुनेगी जदयू और उसी हिसाब से जो है कार्य करेगी, या फिर पहले से ही सीट का सेटिंग हो चुका? देखिए, सीट पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों पर हमारे नेता का पैनी नजर है, उस पर विचार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हित में, जनहित के हित में, पार्टी हित में, सबके हित में रख करके हमारे नेता विचार कर रहे हैं और उसके तहत जिसको भी टिकट मिलेगा सभी कार्यकर्ता मानेंगे और जिताने का काम करेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है जदयू में सीट जो है वो किसके हाथ लगेगी? कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी या आला कमान अपने हाथ में सीटों का बंटवारा? आला कमान के हाथ में ही है ये सारा कुछ। आदरणीय नीतीश जी जिनको भी टिकट देंगे, जनता उसको पूरी मेहनत लगन के साथ उनको जिताएगी। मैं मधुबनी जिला से आता हूँ, राजनगर विधानसभा से, मोहम्मद शहनवाज आलम मेरा नाम हुआ। तो आप यहाँ टिकट की उम्मीदवारी के लिए? नहीं, हम एज ए कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो विधानसभा उसमें डॉक्टर रामप्रीत पासवान पहले पूर्व शिक्षक थे, फिर बाद में उन्होंने 15 वर्ष से लगातार विधायक है, काफी अच्छा काम किया है। जैसे कि पहले जगन्नाथ मिश्रा माननीय मुख्यमंत्री साहब थे, उस समय का जो अस्पताल बनी हुई थी वो ढल गई थी। जब से ये आए तो वहाँ पे नया अस्पताल को स्थापित किया, उसमें मल्टी स्पेशलिटी उसमें ट्रीटमेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था। सपोर्ट के लिए? हाँ, सपोर्ट के लिए आए। तो लगता है कि आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो उनका चांस है इस बार? बिल्कुल। आदरणीय नीतीश जी ने जो 20 वर्ष में लगातार काम किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था कि समाज में हर व्यक्ति को एक समान दर्जा मिले, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, तब जाकर के हमारा देश मजबूत होगा। आदरणीय नीतीश जी ने उनकी कही गई बातों को धरातल पे पहुंचाया। 125 यूनिट बिजली भी अभी फ्री किया है, शिक्षा है। पहले के समय में लड़कियों होना एक पाप समझता था, गुनाह समझता था, लेकिन जब से आदरणीय नीतीश जी आए तो लड़कियों को स्कूल भेजे। अब जो पेरेंट्स है लड़कियों को आप सौभाग्य से बोलते, ये सौभाग्य मिला है कि हमको लड़कियों मिला है। काफी लड़कियों का भी योगदान है, महिला पुलिस में आरक्षण मिल रहा है, बिजली है, पानी है, रोड है, शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारा कुछ काम किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि 2025 फिर से नीतीश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 12 करोड़ जनता आदरणीय नीतीश जी के और नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधा में कंधा मिला करके फिर से सरकार बनने जा रही है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पर कई लोग जो है वो लगातार कतार में खड़े हैं और देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि नीतीश कुमार को फिर एक बार देखना, क्या कारण है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और नीतीश जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, विकास के
जो गंगा बही है बिहार के अंदर में, तो जितने भी लोगों हैं कुछ विरोधियों को खटकता है ये कैसे हो रहा है, तो उनके पास कोई बयानबाजी करने का मौका तो मिलता नहीं है। तो लोग विरोधी सिर्फ हल्ला करते हैं कि अस्वस्थ है, क्या है, नहीं है। लेकिन हम देहात से बिलोंग करते हैं और शिवहर से आए हैं। मैं यही कहूंगा कि मेरा विधायक चेतन आनंद जी हैं और शिवहर से चेतन आनंद जी के ही टिकट मिले तो ज्यादा वाकई है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के पार्टी से है, आरजेडी से चुनाव वो जीते थे और सरकार को बचाने का काम किए थे। तो मैं कौशल कुशवाहा, मैं इस कार्यालय तक आया हूं, लेकिन कार्यालय का कोई पदाधिकारी से मुलाकात हुई नहीं है। मैं खासकर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आया हूं। मौका जब भी मुझे मिलेगा मैं चाहूंगा उनसे बात करने के लिए, और मैं कोशिश ये करूंगा कि अपने विधायक चेतन जी को टिकट दिवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए अभी स्थिति जो है वो ये है कि भाई बिहार में जदयू की जो कमान है वो कह रहे हैं कि भाई बड़े भाई के रूप में है, एनडीए में जदयू जो है वो ज्यादा सीट पर बढ़ोतरी करेगा और यही कारण है कि यहाँ पर सीट को लेकर के टिकटों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी, कतार लगे और लोग जो है अपने समर्थक लेकर के आ रहे हैं ताकि उनका जो जनशक्ति है वो भी दिखाई दे सके, जन समर्थन दिखाई दे सके और टिकटों पे जो है वो अपनी पहुंच बना सके। अब देखना यह है कि टिकटों की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कब तक सामने आता है और आखिर किसके हाथ लगता है इस बार चुनावी मैदान में उतरने का मौका। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।